हाय गाविंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम आजाद है। मैं नाना जी। यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई। आज हम वॉच करने वाले हैं यूपी के गैंगस्टर बिल्लू सांडा पर। बिल्लू सांडा? हाँ, यूपी का? यूपी का। तो भाई साहब वॉच करते हैं, देखते हैं भाई साहब इसका क्या सीन है। तो काउंट ऑन करते, काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही, तो काउंट ऑन करते स्टार्ट। नाम है नदीम उर्फ बिल्लू सांडा। मैं इसलिए हत्या कर रहा था, मुझे नाम चाहिए। डॉन बनना मुझे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का। मुझे 5 मर्डर करने थे इकट्ठे। या मैं पैसे मांगता, अगर मुझे कोई पैसे न देता ना तो मैं उसे निपटाता। 5,95,000 में हज्जी इस्तकार प्रॉपर्टी डीलर मारा था मैंने। क्या नाम है, अमजद की हत्या करी थी मैंने। मतलब 1 लाख रुपए में मारा। अब आजम मिर्ची का, बुरा मुखबर, हसीना का क्यों मारना था? वो मेरे से दुश्मनी कर रहे थे। तो पुलिस के सामने बोल रहा है सब कुछ। हाँ ना, डर नहीं रहा। आप उसे सनकी कहें, उसे गुंडा कहें, उसे क्रिमिनल कहें, या फिर गैंगस्टर कहें, या फिर शार्प शूटर। अपराध के जितने भी अलंकार आप उसे दे सकते हैं, दे दीजिए। वो इस पर बुरा नहीं मानता, बल्कि खुश होता है, क्योंकि वो डंके की चोट पर कहता है हाँ, उसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गुंडा बनना है। यूपी में है बड़ी होगी जी। वो पुलिस को खुलेआम चुनौती देता है। मैं जो है ना अपनी जेल के अंदर, अपने क्या नाम है बैरिंग के अंदर 3 दिन पहले कह दिया था मैं ना कस्टडी से भाग जाऊंगा मैं। अच्छा। आज ही, और उसी दिन भाग गया मैं। वो खुलेआम पुलिस इंस्पेक्टर पर गोली चला देता है। अच्छा, जब आज ये इन्होंने पकड़ा तो क्या फायर किस पे किया था तुमने? इंस्पेक्टर साहब पे। क्यों है? क्यों? बस मर्जी थी मेरी, यूं मुझे पकड़ने के चक्कर में। वो तो इनके नसीब बढ़िया है, बच गए। अबे क्या है ये? वो खुलेआम डेमो देता है कि कैसे पुलिस की हथकड़ी भी उसे कैद नहीं कर सकती। पुलिस की हथकड़ी भी कैद नहीं कर रही। क्या ये वक्त निकाल, इसीलिए कहा तो बार-बार। एक दिन जज साहब के आगे मैंने है ना उपड़ो में कह दिया था, मगर जज साहब ये देखो तो बाहर जाऊंगा। ये साहब कहने लगे ये पागल है, इसे है ना वीडियो बनाया करो। नदीम उर्फ बिल्लू सांडा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता है। अच्छा। उसका अंदाज मजाकिया है, लेकिन वो अंदर से उतना ही खूंखार और शैतान है। कहा जाता है कि संजय दत्त की खलनायक फिल्म देखने के बाद उसने खलनायक बनने का इरादा पाल लिया। इस फिल्म को देखने के बाद ही उस पर मर्डर करने का भूत सवार हुआ। वो अपने नाम का सिक्का दहशत की वजह से कायम करना चाहता था। वो संजय दत्त की तरह खलनायक बनने की खातिर एक दिन मर्डर, अपहरण और लूटपाट करना शुरू कर दिया। उसकी फेवरेट फिल्म है खलनायक, फेवरेट एक्टर संजय दत्त और फेवरेट शौक मर्डर। संजय दत्त तो रियल लाइफ के खलनायक है, लेकिन बिल्लू सांडा रियल लाइफ का खलनायक है। ये वो सांडा नहीं जिसका जब चाहे कोई तेल निकाल दे। ये सांडा जरा खिसका हुआ है, अक्खा बॉलीवुड का तेल निकालने वाला है। खलनायक फिल्म का एक गीत है, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। इसी गाने में एक और लाइन है, बचपन में लिखी कहानी मेरी, कैसे बदलती जवानी मेरी, सारा समंदर मेरे पास है, एक बूंद पानी मेरी प्यास है। ये लाइन बिल्लू सांडा की जिंदगी पर बिल्कुल फिट बैठती है। बिल्लू ने इतनी बार खलनायक फिल्म देख ली है कि उसे खलनायक फिल्म का एक एक डायलॉग याद है। वो जब भी पकड़ा जाता है या पुलिस कस्टडी से भागता है, उन्हीं डायलॉग्स को दोहराता है। उसकी कहानी आज जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, आप ये बात भी समझ जाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शातिर अपराधी बिल्लू सांडा और नदीम के हर क्राइम का आज हिसाब होगा। सांडा के इतिहास में जाएं, उससे पहले उसके क्राइम रिकॉर्ड पर एक नजर डालते हैं। बिल्लू सांडा और नदीम पर 16 संगीन मामले दर्ज हैं। उस पर मर्डर, लूट, फिरौती के लिए हत्या जैसे मामले हैं। अपराध की उसकी पूरी ट्रेनिंग उसे घर से ही मिली। घर में ट्रेन हुआ है बंदा भाई।
नदीम उर्फ बिल्लू सांडा सहारनपुर में पहले छोटी मोटी क्राइम किया करता अच्छा। था, लेकिन तब ना तो लोग और ना ही पुलिस उसे अहमियत देती थी। फिर उसने 2008 में कुछ ऐसा करने का सोचा जिससे उसका नाम अखबारों के फ्रंट पेज पर छप जाए। सीधा मटर। हाँ। 2008 में सबसे पहले सुपारी लेकर पूजा उर्फ चवन्नी किन्नर को जान से मारने की कोशिश की, अच्छा। लेकिन नाकाम रहा। फिर फरवरी 2015 में बिल्लू ने पहला मर्डर किया। उसने आलम चौकीदार को मौत की नींद सुला दी और इसके बदले उसे 6 लाख रुपए मिले। बिल्लू 6 इसके लाख बाद रुपए समझ बात है, गया बंदे कि को कारोबार उल्टा अगर लगा। चल पड़ा तो पैसा, पावर और क्राइम की दुनिया में रुतबा तीनों उसे मिल सकते हैं। फिर तो उसे रियल लाइफ का खलनायक बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्लू इस हसरत को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। खून से पैसा हाथ आ रंगने रहा में था भी ना, उसके खून हाथ मार जरा भी रहा। नहीं कांपते थे। पहली हत्या करने के सिर्फ 4 महीने बाद ही उसने दूसरी हत्या कर दी। 14 मई 2015 को उसने मंसूर कॉलोनी के रहने वाले इश्तिकार का मर्डर कर दिया और इसके बदले करीब 6.25 लाख रुपए लिए। मर्डर करने की उसकी भूख बढ़ती जा रही भाई थी। पैसा। दूसरा मर्डर करने के ठीक 1 महीने बाद ही उसने तीसरा मर्डर भी कर दिया। इस बार वो अपने घर से कुछ ही दूर पर रहने वाले अमजद की हत्या कर बैठा, पर पुलिस के हत्थे भी चढ़ गया। क्राइम बिल्लू सांडा को जैसे विरासत में मिली थी, क्योंकि बिल्लू सांडा के पिता भी एक बहुत बड़े क्रिमिनल हुआ करते थे। बाप भी ऐसा था। कहा जाता है कि 2015 में बिल्लू सांडा ने मर्डर का सिलसिला शुरू किया। सबसे पहले उसने फरवरी 2015 में इफ्तिकार नाम के एक चौकीदार की हत्या कर दी। अच्छा। इफ्तिकार की हत्या करने के लिए उसने 6 लाख रुपए की सुपारी ली थी। 6 लाख। फिर जून 2015 में उसने अहमद नाम के एक शख्स की हत्या कर दी। अहमद की हत्या करने के लिए भी उसने अच्छी खासी और मोटी रकम ली थी। इसके बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 17 महीने तक बिल्लू सांडा जेल में सड़ता रहा। अच्छा। उसे ख्याल आया कि कोई उसका बेल करवाने के लिए क्यों नहीं आ रहा। फिर उसने जेल के अंदर से ही जेल तोड़कर भागने की प्लानिंग की ओए। और इसमें वो कामयाब भी अच्छा हो वो गया। भाग गया। भाग बिल्लू जेल में आम बंदा 1.5 नहीं साल से ज्यादा नहीं। बिता चुका था। उसके घर से कोई उसकी जमानत करवाने को तैयार नहीं था। वो समझ चुका था कि अकेला है, इसलिए उसने कानूनी बहस करवाने की जगह कानून के सलाखों को तोड़कर फरार होने का प्लान बनाया। 4 जनवरी 2017 पुलिस की वैन में बिल्लू को सहारनपुर की जेल से कोर्ट की तरफ ले जाया जा रहा था। तभी वो रोशनदान तोड़कर फरार हो गया रोशनदान और तोड़। उसने अपने 6 साथियों को भी भगा दिया। ओ जालिम। 7-6 लोगों को और भगाया अपने साथ। बड़ा दिल बिल्लू वाला सांडा हो को यार। बचपन से ही मर्डर करने का शौक था। 4 जनवरी 2017 को जब सहारनपुर कोर्ट में उसे पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, तब वो पुलिस को चकमा देकर पुलिस वैन से फरार हो गया। उसके पहले वो 1.5 साल तक सहारनपुर की जिला जेल में बंद था। कोई उसकी बेल कराने तक को तैयार नहीं हो रहा आ था। जाने से बंदी की कौन फिर उसने आजमाना एक कर प्लान रहा है? बनाई। ना। वो एक दिन जेल तोड़कर अपने 3 साथियों के साथ फरार हो गया। फरार होने के बाद उसने सहारनपुर के एक प्रॉपर्टी डीलर इंतजार से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। अच्छा। इंतजार ने वो फिरौती देने से इनकार कर दिया और फिर बिल्लू सांडा उसकी हत्या की साजिशें बुनने लगा। मतलब भाई साहब 10 लाख रुपए मांगा सब। पैसे वाला हो गया ना बंदा। बिल्लू के फरार होते ही पुलिस ने उसके खिलाफ 12,000 रुपए का इनाम रख दिया और उसके साथियों पर 5-5 हजार रुपए का। अच्छा। 7 जनवरी 2017 सुबह 5 बजे पुलिस को बिल्लू की खबर मिली। पुलिस अधिकारी जितेंद्र कालरा पुलिस टीम के साथ पहुंच गए। नदीम और बिल्लू सांडा की घेराबंदी कर ली गई। अच्छा। मतलब खबर मिली होगी ना इधर आया। बिल्लू ऐसे सांडा छुपा की हुआ है। फरारी के बाद कुतुबशेर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार करने का पूरा प्लान बनाया। अच्छा। सर्विलांस लगाया गया और उसे सफदलपुर तिराहे पर धर दबोचा गया। अच्छा पकड़ लिया। दरअसल सफदलपुर तिराहे पर बिल्लू सांडा 20 लाख की फिरौती वसूलने गया था। अच्छा। वो एक शख्स की हत्या करना चाहता था, लेकिन हत्या से पहले ही वो पुलिस के हाथ लग गया। वो उस बंदे की जान जबरदस्त बाजी। एनकाउंटर हुआ और बिल्लू सांडा फिर से गिरफ्तार हो गया। फिर पकड़ा गया दोबारा। दोबारा। खुद को घिरा देखकर बिल्लू ने पुलिस की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। ओह। बीच सड़क पर दोनों ओर से ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी, लेकिन तभी पुलिस की एक गोली बिल्लू के पैरों में जा लगी। ओह। उसके बाद वाली बिल्लू ने है। इंस्पेक्टर पर फायर कर दिया। उसकी फायरिंग में इंस्पेक्टर बाल बाल बच गए और भागने के सिर्फ 72 घंटे बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया बिल्लू सांडा। हाँ पैर पे जो सोशल मीडिया पर इस वीडियो को बिल्लू सांडा के एनकाउंटर का वीडियो बताया जाता है और दावा किया जाता है कि ये वीडियो सहारनपुर के सफदलपुर तिराहे का है।
पुलिस का डंडा चला तो बिल्लू ने राज खोलने शुरू कर दिए। उसने पुलिस को जानकारी दी कि उसकी बेल नहीं हो पा रही थी। बेल के लिए उसे पैसों की जरूरत आ पड़ी थी और पैसों के इंतजाम का एक ही तरीका बचा था, वो जेल से बाहर निकले और किसी से रंगदारी वसूले। और भाई साहब वो उसने इंतजार नाम के एक कारोबारी को धमकी दी कि अगर रंगदारी नहीं दी गई तो पूरे परिवार को खत्म कर देगा। सीधा धमकी देते थे। बिल्लू सांडा पर एक दो नहीं पूरे 16 मामले चल रहे हैं। सारे मामले अपराध के हैं। सबसे बड़ी बात कि बिल्लू सांडा दावे के साथ कहता है कि वो जेल तोड़कर फरार हो जाएगा और हो जाता है। इसलिए उसे जिस जेल में रखा गया वहां पर उसे सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया है। इसकी बड़ी वजह यह है कि बिल्लू सांडा 24 घंटे क्या करता है इस पर पुलिस नजर रखती है ताकि फिर से वो किसी जेल ब्रेक को अंजाम ना दे पाए। चलो पकड़ा गया। अब योगी जी को चाहिए कि उसको ठोक के रखे। बिल्लू सांडा फिलहाल सहारनपुर की जेल में बंद है, लेकिन अब वहां पुलिस का तगड़ा पहरा रहता है। उसकी सारी हरकतें पुलिस जानती है और इस बार तैयारी ऐसी है कि बिल्लू सपने में भी भागने की नहीं सोच सकता। इधर हुई ये वीडियो खत्म। भाई साहब इसका क्या सीन था? यार ये तो पागल है। पुलिस के सामने यार कितनी ऐसी जबान इस्तेमाल कर रहा है, बंदा सोच भी नहीं सकता यार। भाई इधर कोई गैंगस्टर मैंगस्टर होते हो डरते हो, पुलिस के सामने नाम नहीं लेते कि भाई हमने ये काम किया हुआ। ये तो साफ कहता ही कहते हैं इंस्पेक्टर पे गोली चले, साला उसकी किस्मत अच्छी थी, वो बच गया। कहता मैंने इसको मारा, उसको मारा। कहता मेरा काम नाम है भाई साहब, मैं गैंगस्टर बनना चाहता हूँ। कहता है कि भाई मैं जेल से भागूंगा। यार जेल से भागा कैसे हो यार? मैं तो सोच नहीं पा रहा, जेल से तो बंदा भाग ही नहीं सकता। तो लेकिन फिर पुलिस ने भी ठोका ना पकड़ के। ये योगी जी का यूपी है, कोई इधर उधर का नहीं है। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि अब योगी जी इसको ठोक के रखे, सीधा एनकाउंटर मारे इसे तो घर से ये ट्रेनिंग मिली है यार। इसका बाप भी गैंगस्टर है, उसका काम भी था ये पैसे वसूल करना और लोगों को मारना। और 10 लाख 5 लाख 8 लाख 10 लाख बंदे के से लेता था। जिधर पकड़ गई उधर भी 20 लाख रुपए लेने वाला था बंदे से। और भाई उधर भी फिर उस बंदे की जान बच गई कसम से। और मजे की बात कि भाई साहब ये मुस्लिम है, मतलब कि हर गंदे काम के अंदर 99% मुसलमान पाए जाते हैं। तुम्हारे भी थोड़े 3-4 मुसलमानों को भी, एक चौकीदार को भी मारा है, 6 लाख रुपए उसका भी लिया है। अंदाजा लगाओ क्या उसको भी ठोका है चौकीदार भाई। लेकिन अब पकड़ा गया और नहीं निकलेगा। अब योगी जी इसको छोड़ेगा नहीं यार। योगी जी ने वो अतीक अंसारी को नहीं छोड़ा तो ये किस खेत की मूली? मुख्तार को नहीं छोड़ा, अतीक को नहीं छोड़ा, उनको आगे नीचे जमीन के नीचे दबा दिया। तो वो ये क्या है पता ही नहीं लगा, तो इसका कहां सीन होगा। लेकिन यार आप खुद अंदाजा लगाओ इसका। मुझे वैसे स्वैग अच्छा लगा, मतलब एटीट्यूड फिट था बंदे का भाई। जिस तरह वो बोल रहा है कि भाई हथकड़ी तुम पहनाओ, मैं ये निकाल के तुम्हें दूंगा। कहता है कि भाई साहब ऐसा तो नहीं है, अपन खलनायक है। वजह एक और बात है यार, जेल की सलाखें तोड़ना, वो सरिये तोड़ना, वो कैसे इसने तोड़े तो क्या इसने किया ये नहीं बता। गाड़ी से भी भागा है। गाड़ी से भी भागा ये एक बार तो। अदालत लेके जा रहे थे, एक दफा 5 बंदों को भगाया एक साथ और फिर साथ 3 बंदों को। देख ना यार, और जोगी जी नहीं छोड़ते नहीं बजा। और जोगी जी तो पकड़ा गया है ना। अब तो वो पकड़ा गया भाई साहब। मैं तो खार इस पे पैरा है, हर चीज पे हरकत रखी हुई है। और भाई साहब बंदों को ऐसा ठोकता है कि भाई वो हलवा समझ के ठोक रहा है, मतलब कुछ है ही नहीं। 6 लाख 5 लाख लेके अगलों को मार दे यार। जैसे पैसे आते गए इसकी दिलेर होता गया है ना कि मेरे पास हो रहा है और लालच आती फिर और मारता है। फिर आ गया ना योगी जी का। तो यार आपके क्या थॉट है भाई साहब इस बिल्लू सांडे पर? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। और किस किस ने भाई साहब इसको देखा हुआ है रियल लाइफ में, ये भी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इधर ही वीडियो खत्म कर दे तो बाय।